राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान पर मचे हुए सियासी घमासान की बात करेंगे, क्योंकि श्रीनगर में कट्टरपंथियों ने राष्ट्रीय चिन्ह तोड़ा और अब इस पर राजनीति गर्मा चुकी है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जैसे नेता इनके बचाव में आ चुके हैं, तो वहीं बीजेपी इसके बहाने कांग्रेस और पूरे विपक्ष को घेर रही है। बीजेपी कह ये रही है कि कांग्रेस चुप क्यों है, आखिर राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान को देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको यह भी बता दें कि अलग अलग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बयान सामने आ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से पूछा यह जा रहा है कि आखिर कांग्रेस पूरी तरह से चुप क्यों है। बाकी जो मजहबी दायरों में फंक्शन होते हैं, जहां इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी दायरे नहीं है, ये मजहबी दायरे होते हैं। याद रखना चाहिए कि जब भारत के निशान के सम्मान की बात होगी तो उसमें या तो आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, तटस्थ होने की कोई संभावना नहीं है। तो मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की इस पंक्ति से उनको आगाह करना चाहता हूं कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। श्रीनगर में कट्टरपंथियों ने राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ा था और अब इस पर राजनीति बुरी तरह से गर्मा गई। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के बाद हंगामा शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जिस तरह से बचाव में आए हैं, उसके बाद सवाल और ज्यादा उठाए जा रहे हैं। बीजेपी बहुत साफ साफ पूछ रही है कांग्रेस से और पूरे विपक्ष से भी कि किस तरीके से कांग्रेस चुप रह सकती है, विपक्ष चुप रह सकता है राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान पर, देश से कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तमाम वीडियो सामने आ गए और इसी को लेकर 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा बरपा हुआ है। अलग अलग बयान लगातार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से दिए जा रहे हैं और बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन खुद मुस्लिम है, वक्फ के मेंबर हैं, उन्हें जब इससे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर इल्तिजा मुफ्ती को क्या दिक्कत है। और ये ताजुब की बात है क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो सारे मेंबर्स हैं वो मुसलमान हैं। तो क्या आपको इस्लाम का इल्म नहीं है? क्या आपको हमारे दीन के बारे में पता नहीं है कि आपने वहां इतनी बड़ी गुस्ताखी की? क्या आपने ये हरकत जानबूझ के की, कश्मीरीज को प्रोवोक करने के लिए की? और बजाय इसके कि आप माफी मांगे, आप चाहते हैं कि इन इनोसेंट कश्मीरीज पे एक एंटी टेरर लॉ लगे और पुलिस इनको पीएसए के अंडर अरेस्ट करे। तो मेरी जो यहाँ अथॉरिटीज हैं उनसे यही अपील होगी कि सबसे पहले आप इन्हीं लोगों को बुक करें जिनने जानबूझ के यहाँ के लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश की। कि ये प्रोटोकॉल है, चाहे आप कहीं पे भी जाते हैं एज अ मिनिस्टर, एज अ चेयरपर्सन यूटी में हैं, तो आपका एम्बलम, आपका निशान है, आपका नेशनल चिन्ह है। ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल से बाहर नहीं है। इसमें कोई ये नहीं है कि ये दरगाह है या कोई और चीज है। लेकिन इन्होंने इनको ये चुबा कि इनके बगैर भी, इस खानदान के बगैर भी कोई यहाँ पे इस कदर इम्प्रेसिव काम कर सकता है। और ये ताजुब की बात है। और अब आपको ये भी बता दें कि महबूबा मुफ्ती और गिरिराज सिंह को सुन लीजिए जरा। गिरिराज सिंह ने इसके बहाने कांग्रेस को एक बार फिर से घेरा है। जिन्होंने किया, और दूसरा मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ, जो ये एक फैला रहे हैं कि इन्होंने जी मुल्क का जो एम्बलम है उसको तोड़ने की कोशिश की। मुल्क के एम्बलम को तोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि मूरत को तोड़ने की कोशिश की, जो हमारे मजहब में जायज नहीं है, शिर्क समझा जाता है। गठबंधन के कोई नेता की जुबान नहीं खुला है। कोई नेता तो छोड़ दीजिए, जो इंडी गठबंधन के हजरते इमाम हैं राहुल गांधी, इनका भी जुबान नहीं खुला है। राहुल गांधी देश जानना चाहता है। ये देश का अपमान है। नकली संविधान कॉपी लेकर के चलते चलते आपकी जुबान भी नकली हो गई। अभी तक आपकी जुबान क्यों नहीं खुला है? देश से माफी कब मांगेंगे? और चलिए आपको ये भी सुना देते हैं कि बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है।
हज़रत बल दरगाह हो या और भी तमाम जो धार्मिक स्थल होते हैं उनके अपने व्यवस्था होती है, उनके अपने जो भी सिस्टम होता है उनका सबको सम्मान करना चाहिए। और ये मैं मानता हूँ कि देखिए, ना पत्थरबाजी का मैं समर्थक हूँ और ना ही जो है वो किसी राजनीतिक लाभ के लिए पत्थर कोई गाड़ दे वहाँ पर, उसका ही मैं पक्षधर हूँ।